भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस सुलभ भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज सप्तमी तिथि है। विशेष रूप से माता रानी का उपासना करने वाले आज बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमो नमः। मातृरूपेण संस्थिता क्या देवी माता के अनेक स्वरूप है। कहीं पर वे मातृ के रूप में संस्थिता है तो कहीं शक्ति रूपेण संस्थिता, कहीं पर वे तत्व रूपेण संस्थिता है तो कहीं पर वे चित स्वरूपेण संस्थिता है। इस प्रकार योग माया और महामाया दोनों एक ही शक्ति है, लेकिन कार्य अलग अलग है। एक ही शक्ति है, कार्य अलग अलग है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाशय जैव धर्म में शक्ति तत्व के विषय में वर्णन किया है। बोलते भगवान के ये शक्ति तत्व ये त्रिगुण धारिणी शक्ति जो कि सत्व रज और तमः ये तीनों गुण को धारण करने वाले जो शक्ति है वे है जड़ शक्ति। जिन जड़ शक्ति के द्वारा भगवान क्या करते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व यश भुवनान विवर्ति दुर्गा। बोलते हैं ये जड़ शक्ति के द्वारा भगवान इस ब्रह्मांड का सृजन कराते हैं और ब्रह्मांड का नाशन भी कराते हैं। ये त्रिगुण धारिणी जड़ शक्ति के द्वारा भगवान इस ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों कार्य कराते हैं, लेकिन है तो ये भगवान के शक्ति ही है। ये शक्ति का ही कार्य है। इसलिए इसी शक्ति को पुराणों में कहीं कहीं विष्णु माया के रूप में, कहीं महामाया के रूप में
और कहीं माया के नाम से उल्लिखित हुआ है, वर्णन हुआ है। लेकिन बोलते ये शक्ति का अनेक प्रकार के स्वरूप के बारे में वर्णन भी पुराणों में है। कई जगह में, कई स्थल पे लीला के तारतम्य के अनुसार यही शक्ति हरि हर के जननित्व के रूप में, अर्थात यही शक्ति के द्वारा ही भगवान का यहाँ प्रकट होना होता है। यही शक्ति के द्वारा ही भगवान का यहाँ लीला करना होता है। लेकिन यही शक्ति के द्वारा भी दूसरे कार्य भी होता है। शुंभ और निशुंभ नाम के जो महान दैत्य थे, उनका नाशन होता है। यही शक्ति के द्वारा कृष्ण बहिर्मुख जीवों को संसार कारागार में डाल दिया जाता है। यही शक्ति के द्वारा भगवत बहिर्मुख जीवों को इस त्रिताप में दग्धीभूत होना पड़ता है। बोलते हैं जब तक जीव विषय में मग्न रहता है, संसार के इस अनित्य भोग विलास में मग्न रहता है, तब तक वे व्यक्ति यही जड़ शक्ति के अधीन रहता है। कहते हैं ना, अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख। जीव अगर अपने नित्य आराधक, नित्य प्रभु, नित्य स्वामी श्री कृष्ण को भूल करके स्वयं स्वामी बनने चलता है, स्वयं भोगी बनने चाहता है, तो यही शक्ति, यही जड़ माया उसको क्या करते हैं, बार बार संसार के दुख प्रदान करते हैं। इसलिए जब तक जीव का चित्त वृत्ति ये संसार के विषय वस्तु के प्रति आकृष्ट रहता है, तब तक ये दुर्गा देवी के अधीन रहता है, जड़ माया के अधीन रहता है, उस त्रिगुणात्मिका माया के अधीन रहता है। लेकिन जब जीव का शुद्ध ज्ञान का उदय होता है, स्वयं के स्वरूप ज्ञान का बोध होता है, कैसा शुद्ध ज्ञान? स्वरूपेते जीव होए कृष्णेर नित्य दास, कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। इसलिए उनके सेवक होने के कारण, उनके सुख के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए मेरा हर प्रयास होना चाहिए। यही है शुद्ध ज्ञान। इसलिए जब जीव का यही शुद्ध ज्ञान का बोध होता है, उदय होता है, तब जाके वे शक्ति के पास से, बंधन से, कौन शक्ति के? यही जो जड़ माया के बंधन से जीव मुक्त होता है। तब जाके वे फिर चित शक्ति अर्थात योग माया देवी के अधीन रह करके चित सुख का अनुभव करता है, चित सुख को लाभ करता है। चित सुख क्या है? बोलते यही संबंध ज्ञान में स्थित हो करके श्री कृष्ण के
श्री कृष्ण भक्तों के, श्री कृष्ण धाम के, श्री कृष्ण नाम के सेवा में अपने आप को नियोजित करना ही चित्त सुख है। यद्यपि हम लोग अपनी शरीर को, इंद्रियों को लगाए हैं, किस में लगाए हैं? भगवान की सेवा करने में, पूजा करने में, रसोई करने में, इन सब कार्यों में लगाए हैं। लेकिन कहते हैं जब तक हमारा इंद्रिय की वृत्तियां इस संसार की अनित्य वस्तुओं के प्रति उन्मुख रहता है, तब तक उस जड़ेंद्रियों के द्वारा उस चित्त सुख स्वरूप भगवान के सेवा नहीं हो सकता। इसलिए इन इंद्रियों के वृत्तियों को इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाना ही वास्तविक चित्त सुख, उस भक्ति सुख, भजन सुख अनुभव करने का एक माध्यम है, अन्यथा नहीं। कहते हैं ना, जो वैष्णव गण होते हैं वे किसी शक्ति के अधीन नहीं होते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि हम तो विष्णु भक्त हैं, हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम किसी देवी शक्ति के अधीन नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी देवी शक्ति का आराधना, उपासना नहीं करते। बात तो सही है, लेकिन वैष्णवगण क्या करते हैं? वे ना तो जीव शक्ति का आराधना करते हैं और ना ही माया शक्ति का आराधना करते हैं। वैष्णवगण तो उस चित्त शक्ति का आराधना करते हैं। वैष्णवगण नित्य निरंतर उस चित्त शक्ति के अधीन ही रहते हैं। अगर उस चित्त शक्ति के अधीन रहते हैं तो वे चित्त शक्ति भी तो शक्ति ही है, हैं? फिर तो वैष्णवगण तो शाक्त ही हुए ना। अगर चित्त शक्ति का अधीन रहते हैं, चित्त शक्ति का आराधना करते हैं, चित्त शक्ति ही उनका भजन सर्वस्व है, उनके साधन सर्वस्व है, तो वे वैष्णव भी तो शाक्त ही हुए। भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि यस, हाँ, वैष्णवगण वास्तव में अगर कोई शाक्त है, शक्ति का उपासना करने वाला है, तो वह है वैष्णवगण। क्यों? क्योंकि हम लोग वैष्णवगण क्या करते हैं? उस चित्त शक्ति स्वरूपिणी तमाम शक्तियों के जो अधिष्ठात्री देवी है, उन अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी का आराधना करते हैं। श्रीमती राधा रानी के अधीन रह करके, उनके आश्रय में रह करके ही वे कृष्ण भजन करते हैं, कृष्ण सेवा करते हैं। इसलिए वैष्णवों से बड़ा शाक्त और कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं हम लोग विशेष रूप से शाक्त में और वैष्णवों में कोई भेद नहीं देखते हैं, क्योंकि वैष्णव ही वास्तव में प्रकृत शाक्त है, और जो शाक्त का अधीन है वे ही वैष्णव है। अर्थात राधा रानी के अधीन हुए बिना कोई वैष्णव हो ही नहीं सकता, और वैष्णव हुए बिना कोई शाक्त नहीं हो सकता। लेकिन ये कौन सा शाक्त है? उस जड़ माया स्वरूपिणी, त्रिगुण माया स्वरूपिणी जड़ शक्ति दुर्गा देवी के अधीन नहीं, बल्कि उनके भी जो अधिष्ठात्री देवी है, उन तमाम शक्तियों का
जहां पर प्रादुर्भूत होती है, जिनके नख मणि के एक छोटे से कण से, बोलते उन समस्त शक्तियों के उद्भूत स्थल श्रीमती राधा रानी के अधीन है। इसलिए उन चित शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी के अधीन हुए बिना, उनके चरणों की आराधना किए बिना कोई भी वास्तव में साक्त नहीं हो सकता। कहते हैं ना, जो लोग इस जड़ माया के आराधना करते हैं, साधना करते हैं, पूजन करते हैं, वो लोग अपने आप को साक्त कहते हैं। जिस प्रकार से भगवान विष्णु के दीक्षा में दीक्षित हुए बिना कोई वैष्णव नहीं हो सकता, बोलते ठीक उसी प्रकार उन विष्णु शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी के अधीन हुए बिना कोई साक्त नहीं हो सकता, जो वास्तविक साक्तता जहां पर है। लेकिन जो लोग इस बहिरंगा गुणमयी माया शक्ति का अधीन रह करके, उन माया शक्ति का ही आराधना करके, जिनका रति मति उन माया शक्ति दुर्गा देवी के चरणों में है, वे वास्तव में वैष्णव नहीं है, वे तो केवल विषयी है। क्यों? क्योंकि उनका दुर्गा देवी के चरणों में, उस जड़ माया देवी के चरणों में आराधना करने का एक ही अभिप्राय होता है, पद पाना, प्रतिष्ठा पाना, धन संपत्ति पाना, इस संसार में सुख प्राप्त करना। यही अभिलाषा लेकर के वे उन जड़ माया स्वरूपिणी श्री दुर्गा देवी का आराधना करते हैं। बोलते हैं जो साधक, जो व्यक्ति इस प्रकार जागतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के इच्छा से जड़ माया स्वरूपिणी दुर्गा देवी का आराधना करता है, माता दुर्गा भी उसको जड़ माया ही प्रदान करते हैं। लेकिन अगर कोई साधक दुर्गा माता के सामने नतमस्तक होकर के शरणागत हो प्रार्थना करे कि हे माता, मुझे इस जड़ जगत की कोई वस्तु, कोई विद्या, कोई आधिपत्य नहीं चाहिए, मुझे तो आपके जो परम स्वामी है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति चाहिए, तब वही जड़ माया, वही महामाया तुरंत वहीं पर योग माया का कार्य करती है, क्योंकि शक्ति एक ही है, विभाजन हुआ है, कार्य अलग अलग है। लेकिन जैसे ही कोई श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का महाप्रसाद, श्री कृष्ण का गुणगान माता को सुनाती है, तो माता वहीं पर योग माया का कार्य करती है। कौन है, कौन है जो मुझे मेरे स्वामी का नाम सुना रहा है? बड़े प्रसन्न होती है माता वहीं पर, और उस भक्त, उस साधक को वे इस जड़ माया के तट से, जड़ माया के बंधन से उबार करके उस चित्त सुख के साम्राज्य में प्रवेश करने का अधिकार प्रदान करती है। नारद पंचरात्र में वहाँ स्वयं दुर्गा देवी का, माता दुर्गा का वचन है। वहाँ माता कहती है कि तब बक्ष्यसि राधा अहम रासे वृंदावने बने। भगवान श्री कृष्ण जब उस जड़ माया स्वरूपिणी
दुर्गा देवी के सम्मुख होते हैं। सम्मुख तो नहीं, जड़ माया का सामर्थ्य नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का सम्मुख हो। वे हमेशा उनके पृष्ठ भाग में रहती है, पीछे रहती है, क्योंकि वे छाया स्वरूपिणी है। तो वहीं पर पीछे रह करके दुर्गा माता कहती है कि तब बख्शसि राधारम रासे वृंदावने बने, कि हे नाथ हे प्रभु, वृंदावन धाम में आपने विलास करने के लिए, रास इत्यादि लीला करने के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन क्या आप भूल गए आपके नित्य बक्ष विलासिनी तब बख्शसि राधा हम, आपके नित्य बक्ष विलासिनी श्रीमती राधा रानी के ही मैं अंश हूँ। मैं उनका ही सेविका हूँ। जिस प्रकार से अनंत लक्ष्मियाँ चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मीं शतसहस्र संभ्रम सेव्यमानम। बोलते भगवान गोविंद का सेवा जिस प्रकार से अनंत लक्ष्मियाँ करती रहती हैं, बोलते ठीक उसी प्रकार इन अनंत शक्तियाँ भी वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी की सेवा में हमेशा नियोजित है। तो यहाँ कहती है, इसलिए हे प्रभु, आपके बक्ष विलासिनी श्रीमती राधा रानी के मैं एक छोटा सा अंश हूँ। आपने कृपा करके मुझे ये सेवा प्रदान किया, इसी से मैं अपने आप को गर्वित महसूस करती हूँ। कौन सा सेवा? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, कि इसलिए आपका आदेश, आपका आज्ञा शिरोधार्य है। इसलिए दुर्गा देवी के इस वाणी से, इस कथन से पता चलता है कि शक्ति कोई अलग दो नहीं है। जड़ शक्ति, माया और वो चित शक्ति कोई अलग नहीं, एक ही शक्ति है। बोलते हैं एक ही शक्ति चित स्वरूप में वे श्रीमती राधा रानी है, और जड़ स्वरूप में वे ये जड़ शक्ति है, दुर्गा देवी है। बोलते वही दुर्गा देवी इस जगत में अनेक नामों से पूजित है। कहते हैं ना, भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि हे देवी, तुम जाओ। कहाँ जाओ? तुम गोकुल वृंदावन में जाओ। वहाँ पर माता रोहिणी के गर्भ में मेरा अंश श्री बलदेव जी स्थित है। इसलिए तुम माता रोहिणी के गर्भ से उस मेरे अंश स्वरूप संकर्षण को, बलदेव को कर्षित करके, उसको लेकर के देवकी के गर्भ से कर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम इस जगत में विंध्यवासिनी के नाम से, दुर्गा के नाम से, संतोषी माता के नाम से, भद्रकाली के नाम से, कुष्मांडा के नाम से, स्कंद माता के नाम से, अनेक नामों से तुम पूजे जाओगे। किस शक्ति को बोलते हैं भगवान? योग माया शक्ति को कहते हैं। इसलिए एक ही शक्ति है कि उस भगवान के माया, विष्णु माया, वे निर्गुण अवस्था में चित शक्ति है और सगुण अवस्था में वे जड़ शक्ति है, वे
दुर्गा देवी है। लेकिन तांत्रिक शास्त्र में या तंत्र का उपासना करने वाले जो ब्राह्मण है, विद्वान, वो लोग कहते हैं कि शिव शक्ति को ही तो आद्या शक्ति के रूप में तंत्र शास्त्र में वर्णन है, हैं? और आप लोग वैष्णव लोग यहाँ बोलते हो कि श्रीमती राधा रानी आद्या शक्ति है। ये कैसे हो सकता है? शिव पुराण में, तंत्र शास्त्र में शिव शक्ति माता पार्वती को ही आद्या शक्ति के रूप में वर्णन है। वही माता पार्वती ही यहाँ पर दुर्गा के नाम से, ये सब नाम से पूजित होती है। और वैष्णव लोग कहते हैं कि राधा रानी ही आद्या शक्ति है। ऐसा कैसे? मैं आचमन देके आता हूँ, फिर बताता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो वहाँ कहते हैं माया में, त्रिगुणात्मिका माया में। इसको त्रिगुणात्मिका माया क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ 3 गुणों का समन्वय रहता है, सत्व, रज और तमोगुण का समन्वय रहता है। इसलिए जो समस्त ब्राह्मण गण, जो समस्त तंत्र उपासना करने वाले जो साधन है, जो कि सत्वगुण विशिष्ट ब्राह्मण है, वो लोग सत्वगुण की अधिष्ठात्री देवी माया को थोड़ा शुद्ध रूप में आराधना करते हैं। और जो ब्राह्मण राजसिक गुण संपन्न है, वे रजगुण के रजगुण के गुण के द्वारा उसी हिसाब से माया का आराधना करते हैं। और जो सब आराधक तमोगुण विशिष्ट है, तमोगुण के आश्रित है, वे अंधकार तमोगुण की अधिष्ठात्री माया देवी को विद्या बोल के, जो कि अविद्या
आराधना करती है। लेकिन यहाँ 3 स्वरूप में माया देवी का प्रकाश हो गया। सत्व स्वरूप में हैं, रजगुण स्वरूप में, तमोगुण स्वरूप में। जिस प्रकार से भगवान का ही प्रकाश ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान विष्णु वे सत्वगुण के अधिष्ठात्री हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठात्री और शिव जी को तमोगुण के अधिष्ठात्री देव के रूप में पुराणों में वर्णन होता है। बोलते ठीक उसी प्रकार इस जड़ माया का भी तीनों गुण के अनुसार ही अलग अलग नाम में, अलग अलग स्वरूप में आराधना किया जाता है। एक ही शक्ति है, लेकिन विकार प्राप्त हुआ है। विकार प्राप्त होने के कारण वहाँ पर छाया के रूप में कोई दर्शन हो रहा है, कोई माया के रूप में दर्शन हो रहा है। इसलिए भगवान के शक्ति का छाया का विकार ही ये माया है। लेकिन उस छाया के विकार में कौन साधक कितनी अंदर प्रविष्ट हुआ है, कितना उस छाया को पार करके वे उस माया देवी का गोद में बैठा हुआ है, उसी के अनुसार ही निर्णय होता है कि कौन साधक सतोगुण विशिष्ट है, कौन साधक तमोगुण, कौन रजोगुण विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि ये माया ही विशेष रूप से जीव का बंधन का कारण है और मुक्ति का भी कारण है। किस प्रकार से? माया के उस चौक्य, माया के उस सौंदर्यता को देख करके जो व्यक्ति आकृष्ट होते हैं, वे वास्तव में माया के जो आदर्श स्वरूप शक्ति है, माया का जो वास्तविक स्वरूप है, उसको वे कभी नहीं देख पाता, कभी उसको अनुभव नहीं कर पाता। तभी वे व्यक्ति उसी माया को, उसी शिव शक्ति को ही आद्या शक्ति के रूप में भी देखता है, आद्या शक्ति के रूप में पूजा करता है। क्यों? क्योंकि उस ब्राह्मण में, उस साधक में, उस तंत्र में कृष्ण बहिर्मुखता है। तभी वहां पर दूसरे शक्ति को ही आद्या शक्ति के रूप में वे देखता है। क्योंकि जो माया के गुण के द्वारा आबद्ध रहता है, जिन माया से उसको सुख समृद्धि संसार में प्राप्त हो रहा है, बोलते उसी माया को ही वे आद्या शक्ति के रूप में गुणगान तो करेगा ही हैं। तंत्र शास्त्र का क्या उद्देश्य है? ये तन को जहां सुख प्राप्त होता है, जो साधना तन को अर्थात शरीर को सुख प्रदान करने के लिए सब कुछ व्यवस्था करता है, वे है तंत्र शास्त्र। तंत्र शास्त्र में बोलते आत्म कल्याण के लिए कोई साधना नहीं है। इसलिए जहां पर शरीर के लिए सुख, शरीर सुख के लिए सब व्यवस्था है, तो वहां पर भी वे कृष्ण सामुख्य कैसे हो सकता है, वे कृष्ण के प्रति उन्मुख कैसे हो सकता है? विचार तो यही है ना कि जहां पर शरीर के संबंध, शरीर के आसक्ति, शरीर के भोग विलास की प्रवृत्ति खत्म हो जाता है,
तभी वहाँ पर प्रारंभ होती है कृष्ण भजन करने का निष्ठा। कृष्ण भजन करने का श्रद्धा तभी वहाँ पैदा होती है। और यही श्रद्धा फिर धीरे धीरे आदौ श्रद्धा तत्र साधु संगत भजन क्रिया, यही श्रद्धा फिर हम लोगों को साधु संग करने में, वैष्णव संग करने में प्रवृत्ति जगाती है। उन साधुओं के संग के फलस्वरूप जीव को भगवत सेवा, भगवत भजन करने का उत्साह जागृत तो होती है। इसलिए कहते हैं भैया, माया के द्वारा मोहित जो जीव है, अगर उसके हृदय में इस प्रकार उच्च सिद्धांत, सत्य सिद्धांत अगर प्रकट होता भी है तो वो केवल उसके सुकृति के द्वारा ही होता है। जिसका सुकृति है वे व्यक्ति ही देवी का आराधना करते करते भी वे श्री कृष्ण आराधना करने के लिए उसमें श्रद्धा की जागृत होती है। सुकृति नहीं होने से नहीं हो सकता। इसलिए कहते ना, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, सत्संगा प्राप्ते पुंभी सुकृतिर पूर्व संचिते। पहले पहले जन्मों, हजारों जन्मों का सुकृति एकत्रित है, तभी उस शाक्त हो कोई बात नहीं, विषय विमोहित हो कोई बात नहीं, दुर्गा देवी का आराधना करने वाला हो कोई बात नहीं, लेकिन जिसका सुकृति है उस व्यक्ति का ये सत्य सिद्धांत, उच्च सिद्धांत, संबंध रूप सिद्धांत उसके हृदय में जागृत होता है। लेकिन हम लोग तो देखते हैं, जब गोकुल में दर्शन करने के लिए जाते थे गुरुजी, वहाँ है ना नंद भवन के ऊपर में दुर्गा देवी का मंदिर है ना, 84 खंबा में दर्शन किया है। तो वहाँ पर तो नंद महाराज का महल है, लेकिन वहाँ नीचे जाके देखना, इतना सुंदर दुर्गा देवी का वो आराधना किया जाता है। उनको गोकुलेश्वरी कहा जाता है, वे गोकुल के ईश्वरी है। तो वहाँ पर फिर उन दुर्गा देवी को, गोकुल उपासना में उन दुर्गा देवी को पार्षद के रूप में क्यों गणना किया गया है तो भी दुर्गा ही। क्या उन गोकुल में आराधित जो दुर्गा है, क्या वो और कोई दुर्गा है? वो क्या अलग दुर्गा है? क्या है उसका, क्या तत्व है? तो वहाँ कहते हैं, बोलते वही योग माया है। वहाँ पर दुर्गे स्वरूप में, दुर्गति नाशनी स्वरूप में है, गोकुलेश्वरी के रूप में वहाँ विराजमान है, लेकिन वही योग माया है। बोलते चित्त शक्ति के विकार के बीच रूप में वहाँ उनका अवस्थिति है। लेकिन वही दुर्गा जब नित्य चित्त धाम में रहते हैं तो अपने स्वरूप शक्ति के सहित अपने आप को कभी भी अलग रूप में नहीं महसूस करते हैं। स्वरूप शक्ति क्या है उनका? योग माया, पौढ़ माया है, कात्यायनी देवी, वे योग माया है। वे उनसे अपने को कभी भी भेद दृष्टि में नहीं देखती, हमेशा अपने आप को अभेद बुद्धि रखती है। बोलते वही गोकुलेश्वरी दुर्गा देवी का ही जो विकार है वे है जड़ माया। वही योग माया का जो विकार स्वरूप है वे है जड़ माया। इसलिए इस जड़ माया में
जड़ माया की जो अधिष्ठात्री दुर्गा देवी है, बोलते वे उन दुर्गा गोकुलेश्वरी दुर्गा के परिचायिका है, उनके विकार स्वरूप है ये जड़ माया के दुर्गा। अन्यथा वहां पर भी दुर्गा के स्वरूप में है माता, लेकिन वे दुर्गा कौन है? योग माया है। वे श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है और उनका ही विकार स्वरूप ये जड़ माया दुर्गा है, जो कि जड़ सुख प्रदान करती है। इसलिए कहते हैं जो चित्त शक्ति के द्वारा संचालित होने वाला जो दुर्गा है अर्थात योग माया है, वे क्या करती है? वे श्री कृष्ण के लीला को पोषण करती है। उनको इसलिए श्री कृष्ण लीला पोषक शक्ति के रूप में शास्त्र वर्णन करती है। भगवान श्री कृष्ण जब जिस ब्रह्मांड में उनका अवतरित होकर के लीला करने का इच्छा होता है, स्वयं जोगमाया दुर्गा देवी, क्योंकि दुर्गा देवी को तो पहले ही भगवान यहाँ का व्यवस्था दी है सृष्टि स्थिति प्रलय करने का, एक ब्रह्मांड का नहीं, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के सृष्टि स्थिति प्रलय का जो काम करने वाली है वो दुर्गा माता है। इसलिए भगवान जब जिस ब्रह्मांड में उनका लीला करने का इच्छा होता है तो वही योग माया, आद्याशक्ति योग माया, बोलते उसी ब्रह्मांड में श्री कृष्ण लीला के उपयोगी स्थान का, पात्र का, काल का सब व्यवस्था करती है। इस नित्य वृंदावन में जो पारकीय भाव है, कैसे संभव हो सकता है? पारकीय भाव मतलब श्री कृष्ण को ही परम पति के रूप में वर्ण करना। यद्यपि उन श्री कृष्ण पार्षदों का, उन गोपियों का देखने में लगता है कि सबका विवाह हुआ था, सबका अलग अलग सास ससुर है, सबके बच्चे हैं, लेकिन ये सब के बावजूद भी, ये सब होने के बावजूद भी वे समस्त गोपियां श्री कृष्ण को ही अपना परम पति के रूप में आराधना करती थी। वो तो संभव नहीं है इस जगत में, कैसे हो सकता है? बोलते इन सब लीलाओं को सुष्ठु रूप से करने के लिए वे योग माया देवी ही सब व्यवस्था करती है। उस पारकीय भाव का अवलंबन करके वहां श्री कृष्ण के रस विलास की पुष्टि योग माया के द्वारा होती है। श्री कृष्ण यहाँ ब्रज में ऐसी ऐसी अलौकिक लीलाएं की है, ऐसी ऐसी अलौकिक लीलाएं की है, उसके बाद भी ब्रजवासियों को क्या लगता है? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे छोटा सा बालक है, कोई देव देवी का, कोई किसी का नजर लग गया है तो हमारे लाला के माध्यम से ऐसा हो गया हैं। भैया समस्त ब्रजवासी देख रहे हैं कि 7 साल का बच्चा 7 दिन तक ये 7 कोस परिमित गिरिराज जी को अपने इस कनिष्ठ अंगुली में उठा के रखा। अचंभित है सब ब्रजवासीगण। फिर भी किसी के मन में आया, अरे ये तो साक्षात भगवान है भाई,
ऐसा कौन कर सकता है? किसी ब्रजवासी के मन में नहीं आया। कारण वहां योग माया का इतना प्राबल्य था। अरे जो कालिय नाग, उस कालिय हलत के पास में कोई वृक्ष जिंदा नहीं था। जिस वृक्ष का जड़ अगर उस कालिय हलत के जल को लेकर के जीवन धारण करता था, वे वृक्ष भी सूख गए भैया। वो तो वही कदम वृक्ष एक जीवित था, जिस कदम वृक्ष पे साक्षात गरुड़ जी अमृत का कलश लेकर के बैठे थे। तभी वो कदम का वृक्ष आज भी विराजमान है। उसके अलावा उस हलत में कोई भी वृक्ष, अरे वहां तक वृक्ष की छोड़ो, उस वृक्ष उस हलत के आकाश से अगर कोई पक्षी उड़ के जाता भैया वो भी मर जाता। इतना जहरीला था वो काली हलत। उस काली हलत में कूद के 1000 फन विशिष्ट कालियों को दमन करना कोई साधारण बात है? उसके बाद भी ब्रजवासियों के मन में आया, अरे नहीं नहीं, ये हमारे पुत्र नहीं है, हमारे सखा नहीं, ये तो भगवान है भैया। किसी के मन में नहीं आया। ऐसे अलौकिक लीलाएं हैं। कारण वहां योग माया के प्राबल्य था। तो योग माया क्या करती है? श्री कृष्ण के लीला को पोषण करती है। इसलिए वहाँ वर्णन आता है रासलीला में, एक श्लोक है, योगो मायम उपाश्रिता। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं वही योग माया का आश्रय लेकर के वे ये रास क्रीड़ा किया। कैसा? 100 कोटि गोपी है और उतना ही कृष्ण है। श्री कृष्ण वहां पर प्रत्येक गोपियों के बगल में नजर आ रहे हैं। और भैया अलग अलग गोपियों के साथ अलग अलग पोजीशन में नृत्य कर रहे हैं। किसी को मना रहे हैं, किसी को रुला रहे हैं, किसी को गुस्सा दिला रहे हैं, किसी के साथ हंस रहे, अनेक लीला कर रहे हैं, अलग अलग लीला। लेकिन किसी गोपी को लगा ऐसा कैसा हो सकता? एक ही कृष्ण 100 कोटि गोपियों के साथ 100 कोटि स्वरूप में कैसे नृत्य कर सकते हैं? गोपियों को लगा कि श्री कृष्ण मेरे साथ है। 100 कोटि गोपी अपने आप को सोच रहे श्री कृष्ण मेरे साथ है। क्यों? भगवान वहां पर योग माया उपाश्रिता, योग माया देवी के आश्रय लेकर के वे ये सब लीला करने का संकल्प करती है। इसका बोलने का मतलब ये है कि ये स्वरूप शक्ति, भगवान का स्वरूप शक्ति उस चित विलास में अनेक प्रकार का कार्य करती है। देखने में लगता है कि वो अज्ञान जैसा कार्य है, अज्ञान जैसा वहां प्रतीत होता है, अज्ञान जैसा प्रतीत तो हो रहा है। परक्या भाव से लीला करना नहीं प्रतीत हो रहा है। दूसरे के स्त्री के साथ नृत्य करना ये तो अज्ञान जैसा प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में बोलते हैं उस चित विलास स्थिति में ऐसे चित स्वरूप लीलाएं होती हैं। देखने में लगता है अज्ञानता जैसा कार्य है, लेकिन वास्तव में वे अज्ञान कार्य नहीं है। क्यों? महारास का पुष्टि के लिए इस प्रकार के अज्ञान योग माया के द्वारा कैसे हो सकता है? कहते हैं ना, ये योग माया
ये भगवान का मन है। भगवान अपने मन में जो संकल्प करते हैं साथ साथ योग माया देवी उसको परिपूर्ण करती है कि ऐसा होना चाहिए तो ऐसा ही होगा। योग माया समुपाश्रित, इसलिए योग माया के आश्रित होकर के भगवान ये सब लीलाएं करते हैं। अभी कहते हैं कि जो वैष्णव गण है वे लोग भगवान विष्णु के प्रसाद को छोड़ करके दूसरे किसी देव देवी के प्रसाद को ग्रहण नहीं करते। क्या कारण है इसका, क्यों ऐसे करते हैं, क्या इसका तत्व है? क्या वैष्णवगण वास्तव में उन देव देवियों के प्रसाद को तुच्छ समझते हैं या उनको अपवित्र समझते हैं? क्या समझते, क्या है इसका? तो वहाँ भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बताते हैं वैष्णवगण कभी भी देव देवियों के प्रसाद में अश्रद्धा नहीं करते हैं। क्यों भैया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और जितना भी देव देवीगण है वे सब उनके भक्त है। वे भक्त है बोल के भगवान के आदेश से वे यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि योगमाया देवी को ही भगवान ने आदेश दिया कि देखो तुम मेरे इच्छा को पूरे करोगे कि देवकी माता के गर्भ से बलदेव को कर्षण करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दोगे तो तुमको इस जगत में लोग अनेक नामों से पूजन करेंगे। तो क्या वे देव देवी कोई अलग तत्व है, कुछ अलग उनका स्वरूप है, कुछ अलग उनका आराधना है? बोलते वे देव देवी भी उन परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ही भक्त है, सेवक है। इसलिए भक्त के प्रसाद में अश्रद्धा करना अपराध है। और वैष्णवगण तो बड़े बुद्धिमान है, वे कभी भी भक्त के प्रसाद में अश्रद्धा करते ही नहीं है। अरे भक्त के प्रसाद को तो छीन छीन के खाते हैं वैष्णवगण, चरण धूलि को जबरदस्ती लेने के लिए प्रयास करते हैं। तो वे वैष्णवगण फिर किस प्रकार से उन देव देवियों के प्रसाद को अश्रद्धा कर सकते हैं, उसको तुच्छ समझ सकते हैं? क्योंकि भक्त के प्रसाद से ही तो शुद्ध भक्ति प्राप्त होता है। भक्त की कृपा से, भक्त प्रसाद के बिना उस भगवत साम्राज्य में प्रवेश करने का अधिकार है ही नहीं। भक्तों की चरण धूलि प्राप्त करना, भक्तों की चरणामृत प्राप्त करना, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष यही तीन साधनेर बल। भक्तों का चरण रज, भक्तों का चरण धौत जल और भक्तों का अधरामृत। बोलते ये तीनों तो भैया उपासना का वस्तु है, आराधना का वस्तु है, बड़े ही आवश्यक वस्तु है, उपादेय वस्तु है। तो फिर भक्त लोग वैष्णवगण किस प्रकार से उन भक्त स्वरूप देव देवियों के प्रसाद को तुच्छ समझ सकते, अश्रद्धा कर सकते हैं? कहते हैं कि जो मायावादी लोग देव देवियों का आराधना करते हैं, जो मायावादी लोग देव देवियों का पूजा करते हैं, बोलते उन मायावादियों के हाथ से दिया हुआ भोग को उन देव देवी लोग कभी नहीं खाते हैं, कभी उसको ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मायावाद के निष्ठा में दोष है। मायावाद के निष्ठा में दोष होने के कारण देवता लोग उन मायावादियों का ना तो पूजा को ग्रहण करते और ना ही उनके द्वारा निवेदन किया हुआ कोई
भोग को ग्रहण करते हैं, खाद्य द्रव्य को भी ग्रहण नहीं करती है। बहुत प्रमाण है भैया इसे। जिस प्रकार से कहते हैं अवैष्णव मुखद्गीर्णम पुतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम जथापय। इस प्रकार कहते एक वैष्णव के लिए अवैष्णव के मुख से निकला हुआ भागवती कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। बोलते ठीक उसी प्रकार देव देवी भी भगवान का भक्त है, इसलिए अभक्त के हाथ से वे देव देवीगण भी कभी कोई द्रव्य ना लेते, ना ही उनका पूजा को ग्रहण करते हैं। क्योंकि दूसरे देव देवियों का अलग से पूजा करने वाले व्यक्ति मायावादी ही होता है। ऐसे मायावादियों के द्वारा प्रदत्त भोग को देव देवी लोग कभी ग्रहण नहीं करते। इसलिए उन मायावादियों के द्वारा देव देवियों के पास जो प्रसाद अर्पण किया जाता है, उस प्रसाद को खाने से भक्ति का हानि होता है। भक्ति देवी के चरणों में अपराध होता है। क्योंकि भक्ति के द्वारा संप्लुप्त होकर के ही भगवान को निवेदित किया जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं भैया पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति। वहाँ नहीं बोला भगवान की अभक्त्या प्रयच्छति, नहीं बोला कि मायावादी प्रयच्छति, नहीं बोला कि और कुछ प्रयच्छति, भक्त्या प्रयच्छति बोला। इसलिए भक्त लोग जो भगवान को देते हैं, भगवान उसको बड़े प्रेम से कहते हैं ना, अभक्तिर द्रव्य प्रभु उलटी ना चाहे, भक्तिर द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए। छीन छीन के खाते हैं भगवान भक्त के द्रव्य को, और अभक्त का 56 भोग होने से भी इसे पलट के नहीं देखते हैं। तो जो वस्तु भगवान ग्रहण नहीं किए हैं, उस वस्तु को भैया हम वैष्णव लोग क्यों श्रद्धा करें, क्यों लेंगे? कहते हैं अगर देवियों के पास, देव देवियों के पास भगवान का प्रसाद अर्पण किया जाता है, भगवान का महाप्रसाद अगर देव देवियों को अर्पण किया जाता है, तो उन देव देवीगण उन महाप्रसाद को प्राप्त करके आनंद में नृत्य करते हैं। आहा, आज तो हमारे प्रभु स्वामी के प्रसाद बड़े आनंदित होते हैं। और उस प्रसाद को अर्पण करने वाले जो साधक है, उसके प्रति देवी माता बड़े प्रसन्न होती है। लोग चढ़ाते ना माता के वहाँ पर पशुओं का गला काट करके। माता कभी भी इन सब अभद्र वस्तुओं का, अपवित्र वस्तुओं को ऐसे करके भी नहीं देखती है। लेकिन उन मूर्ख जो ब्राह्मण लोग हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, वे तमोगुण में इतना आच्छन्न है कि उनके सामने केवल उस तमोगुण के अधिष्ठात्री देवी आद्याशक्ति के रूप में माता नजर आती है। क्योंकि वे इसलिए आद्याशक्ति के रूप में आराधना करते हैं, क्योंकि वहीं से उनको सब कुछ मिलता है, भोग विलास का सामग्री मिलता है। तंत्र शास्त्र में उसी प्रकार का वर्णन है। लेकिन कहते हैं, बल्कि भगवान के प्रसाद जो देव देवी ग्रहण करते हैं, और उसके बाद जो प्रसाद उन देव देवियों के जो महाप्रसाद वैष्णव ग्रहण करते हैं, तब तो बड़े आनंद होता है भैया। अब जाना कभी देखना, अब कभी जाना भुवनेश्वर में जाना, वहाँ पर लिंगराज महादेव विराजमान है, भगवान आनंद वासुदेव का प्रसाद वहाँ अर्पण किया जाता है।
वो प्रसाद प्राप्त करके देखना, आपको कितना आनंद आएगा। क्योंकि वे अनंत वासुदेव के प्रसाद को प्राप्त करके शिव जी वहां पर बड़े प्रसन्न होकर के ग्रहण करते हैं। और उन शिव जी का प्रसाद अगर किसी को मिला तो बड़े सौभाग्य है। कहते हैं भैया, शास्त्र का जो आदेश है, शास्त्र का जो आज्ञा है, वे बड़े बलवान है। योग शास्त्र में वर्णन आता है कि जो योगाभ्यासी है, योग का अभ्यास करने वाली व्यक्ति है, साधक है, वे कभी भी दूसरे देव देवियों के प्रसाद को नहीं ग्रहण करेंगे। योग शास्त्र में बिल्कुल निषिद्ध हुआ है। बल्कि ठीक उसी प्रकार भक्ति साधन के साधकगण कभी भी उस प्रकार अन्य देव देवियों के प्रसाद को ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि संपृष्ट रूप से, पृथक रूप से अगर कोई देव देवियों को कोई अर्पण किया गया हुआ है तो उस प्रसाद को खाने से वहां पर भक्ति में अनन्यता नष्ट हो जाती है, अनन्यता नहीं रहती है। लेकिन भक्त जानता है, भक्त अगर, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि वैष्णव ही वास्तव में शाक्त है और सबसे श्रेष्ठ शाक्त है, शक्ति का आराधना करने वाला है। वैष्णवों जैसा बड़ा शक्ति का आराधक कोई है ही नहीं, क्योंकि समस्त शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी के चरण आश्रय के बिना कृष्ण सेवा होता नहीं है। इसलिए पहले उस शक्ति स्वरूपिणी भानुनंदिनी को ही पहले प्रसन्न करना पड़ेगा, तब जाके नंदन नंदन का सेवा मिलेगा। लेकिन भक्त लोग जानते हैं उन देव देवियों का क्या तत्व है, उनका क्या स्वरूप है। उन देव देवी समस्त भगवान के सेवक है, भक्त है। इसलिए भक्त भगवत प्रसाद को छोड़े कोई इस वस्तु ग्रहण करता ही नहीं है। इसलिए भक्त जन ही उस भक्त स्वरूप देव देवियों को भगवान का ही प्रसाद अर्पण करते हैं। उस प्रसाद में किसी प्रकार का कोई बाधा विघ्न अपराध नहीं है। लेकिन पृथक रूप से अगर कोई देव देवी को कोई भोग लगाता है, उसको अगर खाने जाओगे तो भक्ति साधन के उपास्य गण क्या करेंगे? उसको कभी नहीं खाएंगे, उसको कभी ग्रहण नहीं करेंगे। उसमें उनका भगवत प्रसाद के प्रति, भगवत सेवा के प्रति, भगवत भजन के प्रति अनन्यता खत्म हो जाती है। इसलिए इसमें तो ऐसा विचार नहीं है कि दूसरे देव देवियों के प्रसाद को अश्रद्धा करना है। इसलिए इस तत्व को हम लोगों को समझना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र के आदेश के अनुसार जो हमारा प्रयोजन है, जो वस्तु हमकी जरूरत है, उसके लिए यत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आगे का विषय कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो